Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. In SS, we have started chapter number 1 and in that we were understanding about the two different classifications of the heritage of India. In that, in the last session we understood the natural heritage of India. That means the heritage which has been inherited by the nature. Right? जो नेचर की तरफ से हमें जो गिफ्ट मिला है उस हेरिटेज के बारे में हमने लास्ट सेशन में बात की थी. In today's session guys we are going to talk about the cultural heritage. तो यहाँ पे सबसे पहला तो डिफरेंस ये आता है कि व्हाट इज कॉल्ड द नेचुरल एंड व्हाट इज कॉल्ड द कल्चरल. राइट, द नेचुरल हेरिटेज मींस द हेरिटेज व्हिच हैज बीन इनहेरिटेड बाय द नेचर इटसेल्फ. राइट, जो नेचर की तरफ से ही हमें हेरिटेज मिला है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नेचुरल हेरिटेज कहेंगे. अभी जो हेरिटेज हम इंसानों ने बनाया है, राइट, इट हैज बीन मेड बाय अस, इट इज अ मैन मेड कल्चर. राइट, कल्चर हमने बनाया, कल्चर वाज नॉट देयर फ्रॉम द नेचर. राइट, नेचर हैज गिवन अस द डिफरेंट थिंग्स व्हाट वी यूज. राइट, और उन्हीं चीजों को यूज करके हमने कल्चर डेवलप किया. राइट, विद द कोलैबोरेशन ऑफ द डिफरेंट नेशंस, विद द कोलैबोरेशन ऑफ द डिफरेंट पीपल, विद द डिफरेंट थिंग्स ऑफ द नेचर, एंड दैट हाउ वी हैव डिसाइडेड अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ. राइट, व्हिच इज नोन एज द कल्चर. तो जो हमने कल्चर बनाया है, राइट, वो कल्चर का हेरिटेज अभी नेशन का क्या है, हमारे इंडिया का कल्चरल हेरिटेज क्या है, वो हम आज के सेशन में सीखने वाला है. राइट, सो कल्चरल हेरिटेज का बेसिक मीनिंग तो यही रहेगा दोस्तों कि जो कल्चर हम इंसानों ने बनाया, दैट मीन्स ऑल द हेरिटेज थिंग्स व्हिच हैज बीन मेड बाय द ह्यूमंस इज नोन एज द कल्चरल हेरिटेज. जो हमारा कल्चर है, जो इंसानों ने बनाया है, तो वो कल्चर एंशिएंट टाइम से अभी तक जो चला आ रहा है उसे हम कल्चरल हेरिटेज में काउंट करने वाले हैं. सो लेट्स रीड इन दिस टॉपिक. इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज. इंडिया ने पूरे विश्व को एक बहुत ही विभिन्न प्रकार का अलग अलग और बहुत ही रिच हेरिटेज जो है, राइट, उसने पूरे वर्ल्ड को हम लोगों ने गिफ्ट किया है, इंडिया ने गिफ्ट किया है. कल्चरल सॉरी कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज जो हमारा है, वो जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है वो हम इंसानों ने बनाई है. इट इज अ मैन मेड हेरिटेज. राइट, इट इज नॉट द थिंग व्हिच हैज बीन इनहेरिटेड बाय द नेचर. Whatever is received or created by human with this tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. हमारी बुद्धिमत्ता जो है, राइट, या फिर हमारी चतुराई है, हमारी कला है, राइट, या फिर हमारी जो कुशलताएं हैं, उन सब का यूज करके हमने जो बनाया है, जो कल्चर हमने डेवलप किया है, राइट, कुछ भी चीज जो हमें बनाई है या फिर हमें हमारी आर्ट से मिली है, राइट, उन सबको हम कल्चरल हेरिटेज में काउंट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, Kushan, Huns, Persians, Turks, Arabs, Mughal, Britishers, French, etc. Castes and tribes have came to India. ये सारी अलग अलग प्रजातियां हैं, ये अलग अलग कास्ट है, ये अलग अलग ट्राइब्स है जो इंडिया में एंशिएंट टाइम्स में आ चुकी थी. राइट, जिसमें आर्यन से शुरुआत हुई, उसके बाद आर्यंस के बाद क्षत्रप थे, कुशन थे, हुन्स थे, पार्शियन थे, तुर्की लोग थे, अरबी लोग थे. राइट, फिर मुगल आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए. राइट, हम तो थे ही लेकिन ये लोग भी इंडिया में आए थे. राइट, इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच. तो इन सब के साथ हमारा एक्सचेंज हुआ है, यानी कि हमारी बहुत सारी अच्छी बातों को इन लोगों ने लिया है और उनकी बहुत सारी अच्छी बातों को हमने भी एक्सेप्ट किया है. राइट, से फॉर एग्जांपल हमारी भाषा जो पहली थी, राइट, वो देवनागरी लिपि यानी कि हमारी जो संस्कृत भाषा थी. फिर उसके बाद we have came to Hindi, the easiest one, right? But currently we are using the English. So English is basically the language which has been taken from the Britishers, right? So ये लैंग्वेज हमने इंग्लैंड के लोगों से यहाँ से ली थी, तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया. हमारे जो स्ट्रक्चर्स है उसमें बहुत सारे यूरोपियन एसेंस आपको देखने को मिलेंगे जब वो यहाँ पे आए थे. वैसे ही हमारा जो आयुर्वेदा है, हमारा जो योगा है, वो सारी चीजों को वो लोग भी वहाँ पे यूज कर रहे हैं. राइट, तो ये सारे पूरे वर्ल्ड को हमने बहुत ही रिच हेरिटेज दिया है और हमारे हेरिटेज को भी हमने डेवलप किया. जैसे कि ये सारी कास्ट और ये सारी ट्राइब्स हमारे नेशन में आई, तो फिर उन लोगों के साथ एक्सचेंज करके बहुत सारी चीजों को हमने भी एक्सेप्ट किया है और उन्हीं की वजह से हमारा हेरिटेज और ज्यादा रिच बन गया और ज्यादा मूल्यवान बन गया था. राइट, सो द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. राइट, हमारे जो लोग थे इंडिया के, राइट, फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्री हिस्टोरिक मीन्स ऐसा पीरियड जिसका इतिहास नहीं है हमारे पास, जिसका इतिहास नहीं लिखा गया था, जिसका इतिहास किसी को शायद मालूम नहीं है. राइट, जहाँ पे हिस्ट्री लिखना शुरू नहीं हुआ था. राइट, उस समय से भारत के जो लोग थे, राइट, उसने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था पूरे विश्व के लोगों को. बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले भारतीयों के पास थी और उसने पूरे विश्व को दी थी, उसकी भी बहुत सारी बातें यहाँ पे आएगी। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड। हमारी जो मूर्ति कला है, राइट, और हमारा जो बांधकाम है, यानी कि वी आर मेकिंग द बिल्डिंग्स, राइट, तो ये सारी चीजें, आर्किटेक्चर जो हमारा है, राइट, वो तकरीबन 5000 साल से भी पुराना है, राइट। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, सिंधु खीण की जो संस्कृति थी, राइट, इज एन एविडेंस ऑफ दिस, वो उसकी सबसे बड़ा प्रूफ है। सिविलाइजेशन अगर किसी नेशन में सबसे पहले हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले भारत में सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हो चुका था, और उसका जीता जागता हमारे पास एक प्रूफ है, और वो प्रूफ है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, अभी कुछ ऐसी चीज जिसके अवशेष हमें मिले हैं, रिमेन्स यानी कि अवशेष, जो बच गया, जो जमीन में दफन मिला था हमें, राइट, या फिर कहीं से हमें मिला था, जो उसका थोड़ा बहुत पोर्शन बच गया था या फिर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, बाकी का हमें मिल गया था। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें आज तक इतिहास में से मिली है? सो दे आर द फिगर्स ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेस, राइट, यानी कि देवी और देवताओं की मूर्ति, राइट। देन द फिगर्स ऑफ द ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज, कुछ ऐसे खिलौने हैं, राइट, इंसानों की मूर्ति है, राइट, कुछ एनिमल्स की मूर्ति है, राइट, देवी देवताओं की मूर्ति है। तो ये सारी चीजें, एज वेल एज उसके साथ ही स्कल्पचर ऑफ अ बर्डेड मैन, राइट, एक दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति, राइट, एंड द स्टैचू ऑफ अ डांसर, या फिर आप कोई डांसर का स्टैचू देख लो, पुतला देख लो। वन फील सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड इन आवर कल्चर हेरिटेज। तो ये सारा हमारा कल्चर था, और तभी से हमारा जो कल्चर क्या था वो आज हिस्टोरियन उसके बारे में पता लगा सकते हैं और हमें बता भी रहे हैं, राइट। तो अगर इन सारी चीजों को आप देखो, अगर 5000 साल पुराना, 2000 साल पुरानी कोई मूर्ति अगर आप देख रहे हो, राइट, या फिर कोई स्टेचू देख रहे हो, कोई स्कल्पचर देख रहे हो, कोई इंस्क्रिप्शन देख रहे हो, राइट, तो या फिर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ के इमेज जाके देख लो, हड़प्पा संस्कृति का जो लोथल में हमारा हड़प्पा संस्कृति आया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लो, राइट। तो वहाँ पे जाओगे और जब आप उसके इतिहास के बारे में जानोगे, तब आपको अपने नेशन पे, अपने नेशन के कल्चर पे बहुत ही प्राउड फील होगा, क्योंकि वी आर द मोस्ट एंशिएंट पीपल हु वर द सिविलाइज्ड फर्स्ट, राइट। सबसे पहले अगर सिविलाइज कोई कंट्री था तो वो था हमारा देश भारत, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, अगर हमारी पुरानी कलाओं को देखोगे, कि जो हकीकत में ऐसी थी कि जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे, really which can really impact on someone else's mind, that it is really great art and that is found from such a long time in India, right। बहुत प्री हिस्टोरिक टाइम से ये हमारे नेशन में पाई जाती है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि इतनी पुरानी चीज है, यानी कि वी वर द फर्स्ट पीपल टू मेक ऑल दिस आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल, सो जब ये आपको पता चलेगा, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू बी वेरी मच प्लीज्ड, आपको बहुत ही प्राइड फील होगा, राइट, कि हमारे पास इतना अच्छा कल्चर हेरिटेज है। तब आपको एक वैल्यू होगा कि नो यार, बाय हार्ट आई एम एन इंडियन। तो ये वैल्यू आपको उस समय ये सब जानने के बाद मिलेगा। आगे अगर देखें तो फर्दर वी कैन लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्य एरा। अगर उल्टे कमल पे, राइट, हम कोई एक बुलॉक यानी कि एक बैल और लायन और शेर, राइट, उसकी अगर हम आकृति देखते हैं, राइट, मौर्य एरा जब था, राइट, यानी कि जब मौर्य का शासन चल रहा था, उस टाइम का अगर हम ये फिगर देखें, द स्टेचू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, राइट, अगर ऐसा वो स्टेचू हम देख ले जो गौतम बुद्ध का था, कि जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की अगर हम स्टेचू देख ले, राइट, और द कालखंड स्टेच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, अगर जैन तीर्थंकर जितने भी है वहां पे जाकर अगर हम कालखंड की मूर्तियां देखें, द केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पे जो एलोरा की जो गुफाएं तैयार की गई थी, वहां पे जो पूरा कार्विंग किया गया था, ये सारी वगैरह वगैरह, ये सारी अगर बातों को आप देखें, राइट, बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज। अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें तो हमें गर्व मिलता है, राइट, हमें आनंद भी होता है, और हमें हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ही एक सम्मान हमारे दिल से निकलता है, राइट। वी रिस्पेक्ट आवर कल्चर, क्योंकि एट दैट टाइम हमें पता चलता है ना कि we are the people who designed all these things, we are the people who found these things, we are the people who made this art, and the whole world was inspired by it, right? Say for example Gautam Buddha, right, Buddhism was one of the biggest religion in the ancient times, right? Still there are certain countries like the China and the Japan, they are following the Buddhism, right? So that is basically taken out from the India itself, right? You can see the numerous people making the yoga and the pranayama,
right? In the foreign countries, in the European and the American countries, the people are moving towards the yoga and pranayama. So that is basically the art, that is basically the healing art from India itself, right? We have seen many of the people taking Ayurvedic medicines which are made in India, right? We are seeing many of the people who are following the Indian tradition, right? They are wearing the traditional clothes, right? They are buying the Indian jewelries, right? The Indian designs of the jewelries. There are numerous things when the people are buying, राइट और जब हमें ये पता चलता है कि नहीं यार पूरी दुनिया के लोग हमारी ये चीज को फॉलो करते हैं तो अंदर से एक प्राउड फील तो होता है। बीइंग एन इंडियन हमारे दिल से ये रिस्पेक्ट तो निकलेगा कि रियली आर एंसेस्टर्स वर ट्रू ग्रेट, कि उन लोगों ने जो बनाया आज भी उसका यूज हो रहा है। ऐसी ही कुछ बातें और भी आगे के पैराग्राफ में आ रही है। सॉरी, यहाँ पे जो हमने अभी जो पैराग्राफ में पढ़ा कि बेडेड मैन स्कल्पचर, ये स्कल्पचर बहुत ही फेमस हो चुका है, राइट? एंड दैट इज बेसिकली फाउंड फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ये बहुत ही पुराना माना जाता है। तो ये वो स्कल्पचर है जिसकी बात आई थी, जिसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। सो अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करेंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे, देन यू विल डेफिनेटली कम टू नो दैट व्हाट आर द मेन थिंग्स व्हिच हैज बीन गिफ्टेड टू द वर्ल्ड बाय आवर नेशन, राइट? हमारे देश के जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने पूरे विश्व को क्या दिया है, राइट? हमारा कल्चर बेसिकली कितना रिच था या फिर कितना रिच है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। That will come to know after reading this paragraph, the last paragraph of today's session. Sorry guys. Our cultural heritage accommodates palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. हमारा जो cultural heritage है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, राइट? अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स के अंदर हमारे जो पैलेसेस है डिफरेंट, अलग अलग जो महल हैं, राइट? अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग मूर्तियां हैं, दैट मीन्स द स्कल्पचर्स, अलग अलग स्तूपास हैं, फिर विहार हैं। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग्स इटसेल्फ, राइट? द चैत्यास हैं, टेम्पल्स है, कुछ मंदिर है, मॉस्क है यानी कि कुछ मस्जिदें हैं, राइट? देन द टॉम्स हैं, फोर्ट्स है यानी कि किले हैं, कुछ गेट्स है यानी कि कुछ दरवाजे हैं। ये सारी चीज़ें जो एंशिएंट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, these all are the part of the cultural heritage of our nation. Even historical palaces of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Shantiniketan, Kolkata, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. तो हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, राइट? तो वहाँ के उस टाइम के भी कुछ ऐसे बेहतरीन कुछ प्लेसेस थे जिसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था हमारी आज़ादी की हिस्ट्री में, राइट? तो हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट थी, हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, राइट, उसके कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उसके कुछ ऐतिहासिक ऐसे स्थल हैं जैसे कि साबरमती आश्रम, राइट? फिर दांडी, बारडोली, वर्धा, कोलकाता में शांति निकेतन, दिल्ली, इन सब को भी हम कल्चरल हेरिटेज का पार्ट मान सकते हैं, बिकॉज दैट वाज आवर कल्चर, राइट? At that time, previously, we all were divided into the different dynasties and the kingdom. Then the different people came and started ruling us, and then the Indian people started the idea. The modern era started nearby 1750s, right? And after the domination of the Britishers, we started feeling that we are one nation. We are not the different kingdoms, right? And that's how the idea of the modern nation was arised at that time. And then for approximately 190 years, we fought for the freedom, right? So that has been our culture too. Because that shows the mentality of us that after all we all are united, right? We cannot be divided by the religion, we cannot be divided by the caste, we cannot be divided by the language or by the color, right? We all are united, we all are believing that all are one, right? So that was our culture. So all the historic places related to the freedom movement, they can also be included, they can also be called the part of the cultural heritage. Besides them, there are numerous things which has been gifted from our people, from our ancestors to the whole world, right? बहुत सारी ऐसी चीजें और भी है जो पूरे विश्व को, भारतीय जो हमारे पूर्वज थे, राइट, उन लोगों ने पूरे विश्व को दिए थे, राइट? जैसे कि कुछ बात करें, कुछ एग्जांपल्स थे तो लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, अलग अलग भाषाएं, राइट, अलग अलग स्क्रिप्ट यानी कि जो लिपियां थी, राइट? देन डिस्कवरी ऑफ जीरो, जीरो की जो खोज है, राइट, वो इंडिया में हुई थी, राइट? मैथमेटिक्स, कुछ ऐसे वैदिक मैथमेटिक्स है विच वाज फाउंड इन इंडिया। देन द कैलेंडर सिस्टम, राइट, आज की डेट में हम जो डेट्स को जो फॉलो करते हैं वो कैलेंडर सिस्टम वो इंडिया में फाइंड आउट हुआ था। देन द एस्ट्रोनॉमी, राइट, जो भविष्यवाणी जो होती है, जो हमारी ज्योतिष विद्या है, वो भी इंडिया से ही निकली है। देन द आयरन, जो लोहा है, लिटरेचर, जो लेखित जो हमारे पुरावा है, राइट,
देन द रिलीजन, कुछ धर्म है, राइट। देन युद्ध शास्त्र, बराबर, यानी कि युद्ध कैसे लड़ा जाए उसका पहला शास्त्र इंडिया में बना था। देन द शैरियट, यानी कि जो रथ है। द पॉलिटिकल साइंस, राजनीति का जो विज्ञान है। द जूलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी का जो पार्ट होता है जूलॉजी, विच डील्स विद द एनिमल्स एंड द एनिमल बॉडीज। देन द बॉटनी, दैट मीन्स द स्टडी रिलेटेड टू द trees and the all of the vegetations. So basically अगर आप botany और zoology को मिला लो तो वो पूरा biology बनता है. So both of them यानी कि completely biology. Then the vastu shastra, right? We make the vastu puja whenever we enter the new house or what, right? So how to build a house, that was everything details found in vastu shastra. Then the religion, again, right? The different religions. Then the republic means how the people are playing the important and vital role to run the nation. Then judiciary, हमारी न्याय प्रथा. The legislation, हमारे कानून. The environment protection, यानी कि कुदरत को हमें संभालना चाहिए, etc. are the important discoveries of India. ये सारी बहुत ही important discovery है हमारे nation की, राइट। यानी कि आज के लोग, आज के टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो कहेंगे कि यार हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, वी मस्ट सेव द अर्थ, वी मस्ट सेव द प्लैनेट, एंड वी कैन सेव द प्लैनेट एंड द अर्थ बाय जस्ट सेविंग द नेचर, राइट। सो अगर हम ये सारी बातें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, तो ये सारी चीजें आज की तारीख में 21st सेंचुरी में लोग बात कर रहे हैं। वी हैव बीन फॉलोइंग दिस सिंस many years, right? काफी सालों से, हजारों साल पहले से हम ये मानते आए हैं। और जैसे कि मैंने मेरे लास्ट सेशन में कहा था, आज मैं फिर से रिपीट करूंगा, वी प्रिजर्व द नेचर। हाउ? क्योंकि हम पहले से नेचर को एक रिस्पेक्ट देते हैं। वी वर्शिप मेनी ऑफ द वेजिटेशंस, राइट। ऐसी बहुत सारी बातें, हमारा जो लिटरेचर है, राइट, द वे वी राइट द थिंग्स, राइट। कुछ रिलीजन है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी सेशन में आपको बताया, जैसे कि बौद्धिज्म, राइट, दैट हैज बीन स्प्रेडेड फ्रॉम हियर टू the eastern part of the Asia, right? Then the Yuddha Shastra, the chariot, right? And basically the chariot was the basic plan which found the main idea of the car what we are driving nowadays. So these all are the things which were invented in India itself. इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया में खोजा गया था और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को दिया गया. So that is how we can say that the ancestors of us, that means Indian जो culture है वो बहुत ही पुराना है, and the Indian culture literally played the vital role in the development of the world's culture, and as well as the many of the different dynasties and castes and the tribes came to India and they also played a vital role for ourselves too. जैसे कि हमारी कुछ ऐसी traditions थी, right, जैसे कि सती प्रथा थी, right, फिर वो विधवा प्रथा थी. तो ये सारा चेंज करने के लिए ये सारे जो सिविलाइजेशंस जो दूसरे देश से आए थे उन लोगों ने हमें इसमें भी हेल्प किया कि वी कैन कम आउट फ्रॉम ऑल दिस न्यूसेंस, राइट. सो ये सारी बातें हैं. तो आज के सेशन में बच्चों हमने क्या देखा? आज के सेशन में हमने स्पेशली ये देखा कि हमारा कल्चर जो बेसिकली था उसके साथ बाहर से जो लोग आए वो भी हमारे साथ मिले, फिर हमने हमारा कल्चर डेवलप किया. तो हमारा वे ऑफ लाइफ जैसे हमने धीरे धीरे डेवलप किया तो हमारा कल्चर और भी डेवलप और रिच होता गया. लेकिन उससे पहले भी हमारा कल्चर रिच तो था ही, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोगों ने फाइंड आउट की और पूरे वर्ल्ड को दी है, राइट. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी संस्कृति में माना जाता है, राइट. जैसे कि मैंने अभी कुछ मूर्तियां और देवी देवताओं की मूर्तियां, फिर एनिमल्स की मूर्तियां, राइट, ह्यूमंस की मूर्तियां, ये सारी चीजों की बात की थी. सो देयर आर न्यूमरस थिंग्स व्हिच आर फाउंड फ्रॉम द लैंड ऑफ द इंडिया, राइट, एंड इट हैज रियली अफेक्टेड द होल वर्ल्ड अबाउट इट. तो बेसिकली आज का जो सेशन था उसमें मैं यही समझाना चाहता था कि कल्चरल हेरिटेज किसे कहते हैं और उसके कुछ पार्ट्स क्या हैं, राइट. सो एक बार मैं आपको वापस शॉर्ट में पूरा समरी दे दूं. द कल्चरल हेरिटेज इज बेसिकली द हेरिटेज व्हिच इज मेड बाय द मैन, राइट. इट इज अ मैन मेड हेरिटेज, राइट. कल्चर जो है वो इंसानों ने बनाया है और इंसानों ने जो कल्चर बनाया वो कल्चर हमें जो इनहेरिटेंस में मिला है, यानी कि हमारे पूर्वजों की ओर से हम तक आया है, हमारा जो कल्चर चला आ रहा है, हमारा वे ऑफ लाइफ जो चल रहा है, उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहेंगे, राइट. सो यही है कल्चरल हेरिटेज. और उसके जो मेन जो पार्ट्स है वो भी हमने देखे, राइट, कि जैसे कि कुछ स्टेच्यूज हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ रिमेन्स हैं बहुत सारी पुरानी चीज़ों के, और बहुत सारी चीज़ें कि जो इंडिया में आइडेंटिफाई हुई थी, इंडिया में इनोवेट हुई थी, राइट, इंडिया में इन्वेंट हुई थी और फिर वो पूरे वर्ल्ड को दिया गया, राइट. सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे गाइस. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the cultural heritage of Gujarat, right, and the fairs of Gujarat. We are going to discuss over them in the next session. आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही. Now guys, it is time for the homework. So आज आप homework में सिर्फ ये लिखेंगे कि what do you mean by the cultural heritage and which are the
मेन कल्चरल एस्पेक्ट्स फाउंड फ्रॉम इंडियन पीपल एंड गिवन टू वर्ल्ड. राइट, हिंदी में अगर मैं आपको समझा दूं कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल हेरिटेज, व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस. चलो बहुत ही सिंपल वर्ड को हम, ये जो पूरा क्वेश्चन उसको बहुत ही सिंपल बना देते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द कल्चरल हेरिटेज, what do you mean by the cultural heritage, and what are the key inventions made in India and spreaded in world? What are the key inventions made in India and spreaded in the world? You will find everything in this same video only, right? So इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में लिख के मुझे सेंड करना है. राइट, सो गाइस आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही था. आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको भी बताया. सो अभी तक के लिए दिस टाइम टू टेक योर लीव. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, take care of yours and your families too. Let's see you in the next session. Thank you.